एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, जाति व्यवस्था ऐसा एक पॉइजन है, ऐसा एक डिजीज है, ये कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उनका जिंदगी को खपा दिए जाति व्यवस्था को विनाश करने के लिए, लेकिन जाते जाते बाबा साहेब अंबेडकर ने जाति व्यवस्था का बीमारी का इलाज करके गए हैं। भारत का संविधान में आर्टिकल 17 में इनका इलाज सही तरह से कर दिए हैं, लेकिन मनुवादी कैसे जाति व्यवस्था को आज तक भारतवर्ष में कायम रखे हैं। ये बहुजन समाज को दबाने के लिए, गुलाम रखने के लिए, उनका स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए मनुवादी व्यवस्था का लोगों ने आज भी जाति व्यवस्था कैसे भारतवर्ष में कायम करके रखे हैं। जब से जाति गणना शुरू हो गया, बिहार में जाति गणना के बाद ये पता चल गया खुद को सवर्ण कहने वाले लोग सिर्फ 2% ही है। ये 2% लोग कैसे ओबीसी का, एससी का और एसटी का रिजर्वेशन को खा रहे हैं, क्लियरली पता चलता है। जाति गणना से इनका आबादी क्लियर कट पिक्चर आ गया है। भारतवर्ष में इन लोगों का स्थिति सिर्फ 2% से 3% है। देखिए कैसे जनरल लीडर लामबंद हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। जब जब बीजेपी मजबूत होता है, कांग्रेस का लीडर वहां शामिल हो जाते हैं। जब जब बीजेपी ताकत खो जाता है, कांग्रेस में जाके मनुवादी शामिल हो जाते हैं। यानी कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। ये बात भारत का बहुजन समाज को जानना बहुत जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बताते हैं जाति हमारा हाथ में नहीं है। कैसे हताशा होकर ये बात बता रहे हैं। जाति बनाने वाले ही आप है जी। आपका बिरादरी ही जाति बनाया है भारतवर्ष में, और आप लोग आज बता रहे हैं जाति हमारा हाथ में नहीं है। और किसका हाथ में है? सवर्ण चाहे तो जाति व्यवस्था को एक दिन में मिटा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। जाति व्यवस्था मिट गया मतलब उनका क्षमता कमजोर हो जाएगा, उनका धर्म संकट में आ जाएगा। पी चिदंबरम भी ये कहा करते हैं, जाति जनगणना का विरोध करते हैं। प्रणब मुखर्जी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी जाति जनगणना का विरोध करते हैं। कपिल सिब्बल घोर जातिवादी ब्राह्मण है, वो जाति गणना का विरोध करते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है उनका जनसंख्या कितना है, इन्हें पता है। आज बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए तमाम मनुवादी लीडर यूनाइटेड हो रहे हैं। इसलिए मनुवादी सोच रखने वाले लीडर को बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल फर्क नहीं। बीजेपी और कांग्रेस एक ही पार्टी है, एक ही सोच रखने वाले पार्टी है। जब सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट में चल रहा था, बहुजन समाज का लोग जब पढ़ नहीं रहे थे, तब इनका मजा इन लोगों ने ज्यादा ले लिए। जब से बहुजन समाज का लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने लगे, उसी दिन से बहुजन समाज का शिक्षा को
बंद करने के लिए, शिक्षा का द्वार बंद करने के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद करके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कर दिए। यानी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बहुजन समाज का बच्चे वहां पढ़ नहीं सकेंगे और इतनी महंगी खर्चा देकर पढ़ नहीं सकेंगे। जानबूझकर सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दिया जा रहा है, कर दिया गया, और जानबूझकर भारत का सरकारी यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज ऊपर कर दिया गया, ताकि बहुजन समाज का बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर ना सके। ये घोर जाति व्यवस्था है। यानी कैसे मानसिकता है मनवादी लोगों का। बहुजन समाज को शिक्षा से दूर रखने के लिए ये एक षड्यंत्र है। जब दलित नौकरी नहीं कर रहा था तब मजा से इन लोगों ने सरकारी नौकरी ली है। जब बहुजन समाज बाबा साहेब अम्बेडकर के दया से पढ़ने लगे, लिखने लगे और नौकरी प्राप्त करने लगे, तब मनुवादी व्यवस्था शासन और प्रशासन में बैठकर क्या लिखने लगे? नॉट फाउंड सुटेबल। और आज ओल्ड पेंशन को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि बहुजन समाज का लोग नौकरी में आने लगे। रिटायरमेंट के बाद बहुजन समाज को पेंशन मिलेगा, उनका परिवार मजबूत होगा। जानबूझकर ओल्ड एज पेंशन स्कीम को बंद, सरकारी नौकरी में नॉट फाउंड सुटेबल, ये कौन लिख रहा है? साथियों, शासन प्रशासन में बैठे हुए मनुवादी लोग ही ऐसे काम कर रहे हैं। कैसे जातिवादी व्यवस्था कॉलेज में घुस गया है, यूनिवर्सिटी में घुस गया है, और आज हर जगह में जातिवादी व्यवस्था घुसकर बहुजन समाज को डस रहा है। जाति को कैसे फिनिश किया जाएगा? बाबा साहेब उनके संविधान का आर्टिकल 17 में इनका इलाज किए हैं, लेकिन आर्टिकल 17 इंप्लीमेंट करेगा कौन? आर्टिकल 14 में इक्वालिटी ला है, लेकिन इक्वालिटी को इंप्लीमेंट करेगा कौन? 3 संस्था भारत का संविधान को इंप्लीमेंट करता है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। यह संवैधानिक संस्था है। ये संवैधानिक संस्थाओं में बहुजन समाज का हिस्सा नहीं है, भागीदारी नहीं है। कार्यपालिका को मनुवादी ही चला रहे हैं, न्यायपालिका को मनुवादी ही चला रहे हैं, और व्यवस्थापिका को भी मनुवादी का द्वारा कंट्रोल है। इसलिए भारत का संविधान का आर्टिकल 14 इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, आर्टिकल 17 भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अब सोचिए, एजुकेशन प्राइवेट जब बंद होगा तब जाति व्यवस्था बंद होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए। वन एजुकेशन, वन नेशन होना चाहिए, ताकि इक्वालिटी का साथ हर कोई बच्चा पढ़ सके इक्वल एजुकेशन। नहीं तो जाति व्यवस्था स्कूल और कॉलेज में ऐसे ही कंटिन्यूटी रहेगा। मेडिकल को प्राइवेट आज कर दिया गया, इसलिए जाति व्यवस्था बढ़ गया। कैसे? जब से बहुजन समाज का बच्चे मेडिकल एग्जाम देकर मेडिकल क्वालिफाई करने लगे, उसी दिन से इनको जलने लगा। बहुजन समाज का एजुकेशन मेडिकल को बंद करने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज को खराब कर दिए और बंद कर दिए, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोल दिए। यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ने के लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है, करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है। बहुजन समाज का लोग 2 वक्त का रोटी के लिए तरस रहे हैं। कहां से लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे? ये मनुवादी व्यवस्था कितना घोर जाति व्यवस्था है। इनको बंद करना कैसे? सिर्फ आपको ताकत दिए है बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में वोट देने की अधिकार। अब इस वोट का सही से इस्तेमाल करेंगे
तो ये तमाम व्यवस्था अपने आप चालू होगा, संविधान सही से इंप्लीमेंट होगा। साथियों, ये लोग कलम कसाई है। ज्योतिबा फुले साहब कहते थे ये मनुवादी कलम कसाई है। कलम से कैसे बहुजन समाज को डस रहे हैं, बहुजन समाज का नस्ल को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। कास्ट तब फिनिश होगा जब कास्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पावर सेंटर को संख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होने से कास्टिज्म खत्म होगा। यानी एग्जीक्यूटिव में हिस्सेदारी, जुडिशियरी में संख्या का हिसाब से हिस्सेदारी, लेजिस्लेचर में संख्या से हिसाब से हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगा बहुजन समाज को, तब तक भारतवर्ष में कास्टिज्म कायम रहेगा। लोग कहते हैं आजकल कास्ट व्यवस्था नहीं है, लेकिन कास्ट व्यवस्था आजकल एग्जीक्यूटिव में घुस गया है, कास्ट व्यवस्था लेजिस्लेचर में घुस गया है, कास्ट व्यवस्था जुडिशियरी में घुस गया है, कास्ट व्यवस्था स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, यूनिवर्सिटी में घुस गया है, कॉरपोरेट संस्थाओं में घुस गया है, फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया है, प्रेस मीडिया में घुस गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में घुस गया है। इसलिए कास्ट व्यवस्था को बंद करना है तो इक्वल पावर सबको मिलना चाहिए। भारत में जिसका जितना संख्या होगा उसको उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए। भारत में मनुवादी व्यवस्था रखने वाले लोग सिर्फ 2% से 3% लोग तमाम संस्थाओं में कब्जा करके रखेंगे तो देश का कैसे डेवलप होगा? ये देश को विनाश कर देंगे। देश में डाइवर्सिटी का खिलाफ मनुवादी लोग हैं, इक्वालिटी का खिलाफ मनुवादी लोग हैं, फ्रेटर्निटी का खिलाफ मनुवादी लोग हैं। ऐसे सोच देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज पॉपुलेशन सेंसस हो गया, जनगणना बिहार में हो गया, कैसे उछल रहे हैं मनुवादी लोग, कैसे विरोध कर रहे हैं मनुवादी लोग। इनको इतना जलन हो रहा है। बहुजन समाज इसके लिए सतर्क सजग रहना चाहिए। भारत का संविधान को बचाना, राजनीतिक ताकत को हासिल करना, राइट टू वोट को सही से इस्तेमाल करना, बिजनेस में हिस्सेदारी, समान हिस्सेदारी, हायर एजुकेशन में समान हिस्सेदारी, राजनीति में समान हिस्सेदारी, पावर सेंटर में समान हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगा तब तक भारतवर्ष में जाति व्यवस्था कायम रहेगा। इनको हासिल करना है तो साहब कांशीराम का बात को फॉलो करना है। रिजर्वेशन से लेंगे डीएम, एसपी डीएम, वोट से लेंगे पीएम सीएम, यानी 85% पॉपुलेशन अपना वोट का ताकत से अपना पीएम बनाना है, अपना सीएम बनाना है। और बाबा साहब का दिया गया संविधान से रिजर्वेशन के बदौलत एसपी लेना है, डीएम लेना है, एग्जीक्यूटिव को कैप्चर करना है, तब जाके भारत में जाति व्यवस्था खत्म होगा और इस देश में डाइवर्सिटी आएगा, देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी एस्टैब्लिश होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वैष्णव पीपल, वैष्णव बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए।